केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदर तम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अग्रम जो बढ़ते हैं उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। देव शास्त्र गुरु पूजन के आधार से जयमाला की यहाँ अपनी चर्चा लगभग आधी हो चुकी है। जयमाला के अंतर्गत किया गया एक विशेष प्रयोग जो कि किसी और पूजा में देखने को नहीं मिलता है, ऐसी 12 भावनाओं की चर्चा को हमने यहाँ अपेक्षित विस्तार से किया। यद्यपि इतने विस्तार की यहाँ अपेक्षा तो नहीं है। देखिए, पूजा है देव, शास्त्र और गुरु की, ना? इसलिए हम यहाँ चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं देव के संदर्भ में। जयमाला में भी देव, शास्त्र, गुरु की चर्चा होनी चाहिए ना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दिया है देव स्तवन। हेडिंग है क्या आपके बीच में? नहीं है, कोई बात नहीं। ये जो धर्म वाला छंद था, ये धर्म वाला छंद पूरा हो जाने के उपरांत देव के स्वरूप की चर्चा यहाँ से कुछ छंदों में की है। हमारे देव कैसे होते हैं? देव के सामने खड़े हैं, हम मंदिर में खड़े हैं, पूजन कर रहे हैं भगवान के सामने, और क्या कह रहे हैं? चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जावे। क्या कह दिया इन्होंने? चरणों में आया हूँ प्रभुवर, हे भगवान आपके चरणों में आया हूँ मैं। कौन सी जगह पर चलना है बोलो? किस चीज के लिए? शीतलता मुझको मिल जावे। आपको यदि शीतलता चाहिए, आपको यदि शांति चाहिए, तो किन के चरणों में जाना? भगवान के चरणों में। चरणों में आया हूँ, भगवान के चरणों में। भगवान तो दूर बैठे रहते हैं, आप सामने खड़े रहते हो, आप कह रहे हो उनके चरणों में आया हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ पर आपके कदमों पर चलने की भावना से आया हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की भावना से आया हूँ। और क्या चाहते हो? शीतलता तो हर व्यक्ति चाहता है। शीतलता माने शांति। मुरझाई हुई ज्ञान रूपी लता, ज्ञान रूपी वो होती है ना बेल, वो मुरझाई हुई है। तो क्यों मुरझाई हुई है? कि उसमें सिंचन नहीं हुआ, पानी नहीं डाला तो बेल मुरझा जाती है। बेल चढ़ रही है, बेल लगी हुई है, और 3 दिन के लिए आप बाहर चले गए, पानी डालने वाला कोई नहीं था। जब लौट करके आए तो क्या हुआ? मुरझा गई। कि क्यों मुरझा गई? कि पानी नहीं डाला। तो ये कह रहे हैं ये जो ज्ञान रूपी लता है, इसको भी कुछ बल चाहिए, इसको कुछ अवलंबन चाहिए, इसको कुछ आधार चाहिए। तो कहा हे प्रभु आपके चरणों में आया हूँ, अंतर बल से मेरी ये ज्ञान रूपी लता निश्चित रूप से खिल जाएगी। ये तो आज की बात बतला रहा हूँ मैं। जब मुझे थोड़ी सी समझ हो गई है तो मुझे ये पता लगा कि आपके चरणों में आकर के ज्ञान मिलेगा, आपके चरणों में आकर के वैराग्य का पोषण होगा, आपके नज़दीक आकर के वेद विज्ञान की कला जानने को मिलेगी, आपके पास आकर के निज को निज, पर को पर जान, ये सीखने को मिलेगा हमारे को। तो ये कह रहे हैं ये तो अब समझ में आया है, लेकिन आज तक पता है मैं क्या गलती करता रहा। पिछली बात बतलाऊं हे भगवान आपको, वैसे आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानते हो,
फिर भी मैं आपको पिछली बात बतलाता हूँ। क्या बतला रहा है भाई, बता दे। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। तो क्या कह रहे हैं, सोचा करता हूँ कि क्या सोचता रहता है, भोगों से बुझ जाएगी। क्या बुझ जाएगी? इच्छा ज्वालाएं। इच्छा हो रही है भाई, भोग लो, फिर खत्म। भोगने के बाद में तो बुझ जाती है ना ज्वाला। लड्डू खाने की इच्छा हो रही है, लड्डू खा लिया, अब काम खत्म। आज तो बहुत इच्छा हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा है, और पकौड़ियाँ बन जाए गरम गरम। तो गरम गरम पकौड़ियाँ बन गई और हमने खा ली। तो अब पकौड़ी खाने की इच्छा है क्या? कि नहीं, तृप्ति हो गई, अब इच्छा नहीं है। मैं यही सोचता था कि इन भोगों को भोग लेने से मेरी इच्छा रूपी ज्वालाएं शांत हो जाएगी। तो भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? भोगा के नहीं कि भोग लिया, तो फिर शांत हुई के नहीं इच्छाएं? परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। ओहो, ये क्या हो गया? क्या परिणाम क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला ये तो बताओ। मानो पावक में घी डाला, अग्नि में घी डालने जैसा काम हो गया ये तो, आग में घी डालने जैसा। और इच्छाएं बढ़ने लगी और आकांक्षाएं बढ़ने लगी। माने आग बुझाने के लिए तेल का प्रयोग करने लगा, घी का प्रयोग करने लगा, ऐसी हालत है। आग बुझानी है, घी का प्रयोग कर लें, बोलो कितना घी डालें ये आग। अग्नि कभी भी ईंधन से तृप्त नहीं होती। क्या कहा? अग्नि कभी भी ईंधन से तृप्त नहीं होती। अग्नि में कितना ईंधन डाला जाए कि वो अग्नि तृप्त हो जाए। और थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा और घी डाल दो, और लकड़ियाँ डाल दो उसमें। हवन कुंड बनाते हैं ना लोग, हिंदू मतावलंबी, और हवन कुंड में अग्नि में डालते रहो, आप सामग्री डालते रहो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ धूप डालते रहो, लकड़ियाँ डालते रहो, घी डालते रहो, तो वो अग्नि कब तृप्त हो जाएगी? कब अग्नि कहे अब तो मेरा पेट भर गया, अब नहीं। ये कह रहे मानो पावक में। और क्या डाला आपने? घी। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ऐसा लगता है कि आपको फील कर रहे हैं क्या आप? यदि आप फील नहीं कर रहे हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर के झूठ बोल रहे हैं। बोलो नहीं नहीं भगवान सच में मेरे को लगता है ऐसा। पहले कुछ नहीं था, ज्यों ज्यों प्रभु और जलपान किया त्यों त्यों तृष्णा की। अच्छा बतलाओ, किसी व्यक्ति ने भोजन का त्याग किया, 3 दिन के लिए भोजन छोड़ा उन्होंने, 5 दिन के लिए छोड़ा, 8 दिन, 10 दिन के लिए, 10 लक्षण जी के उपवास की बात करो ना अपन तो, 10 लक्षण जी के उपवास कर लिए। अब भूख लग रही है क्या? भूख लगना ही बंद हो गया क्या? 10 दिन के उपवास किए तो 11वें दिन तो खूब भूख लगेगी ना कि नहीं? 1 दिन के उपवास करने में भूख लगती है, 2 दिन के उपवास करने में भूख कम होती है, 3 दिन के उपवास करने पर भूख और कम हो जाती है, 10 दिन के उपवास करने पर मानो भूख मर जाती है। तो अब क्या होगा? 11वें दिन जब पारना होगा तो खूब बनाना चूरमा दाल बाटी। अरे क्या बात कर रहे हो, चूरमा दाल बाटी मारोगे क्या? अब क्या होगा? धीरे धीरे 1-1 चम्मच दाल का पानी। क्या बात कर रहे हो आप? ये अब वो जो अग्नि जो मंद पड़ गई थी क्या, वो आयुर्वेद में कहते हैं उस अग्नि को धीरे धीरे से वापस जगाना पड़ेगा। जठराग्नि क्या, वो जठराग्नि मंद पड़ गई। इसका अर्थ सीधा सीधा सा ये है कि भाई
भोजन करके आज तक किसी की भूख नहीं मिटी। भोजन का त्याग कर देने से भूख मिटती है, भोजन करने से भूख नहीं मिटती। ये बात तो हमने भोजन के संदर्भ में कही है, यहाँ तो इच्छाओं के संदर्भ में बात कही जा रही है। क्या कह रहे हैं? इन तृष्णाओं की पूर्ति करते हुए ये तृष्णाएं कभी नहीं मिटती, और तृष्णाओं की पूर्ति करना यदि बंद कर दिया जाए तो वे तृष्णाएं मिट जाती है। हमने क्या किया था आज तक? हमने यही किया था कि भोगों से मानो बुझ जाएगी इच्छा रूपी ज्वालाएं, और भोग लो, थोड़ा और भोग लो, तृप्ति मिल जाएगी। अब तो तृप्त हो गए, अब तो तृप्त हो गए। अरे कहाँ तृप्त हो गए? क्या खूब भोजन कर लिया आपने, अब तो तृप्त हो गए ना कि नहीं? अब तो ये अग्नि ऐसी जल रही है कि फिर शाम को देखना, फिर दूसरे दिन सुबह तृप्त नहीं हो पाएंगे। हो गए 2 लाइनें। सोचा करता हूँ भोगों से परिणाम निकलता है, लेकिन मानो पावक ने ही डाला। आगे चलो। तेरे चरणों की पूजा से सच्चे सुख की परिभाषा पता है तुम्हारे को? भगवान के सामने भक्त कह रहा है खड़ा होकर के, भगवान सही कह रहा हूँ मैं सच्चे सुख की परिभाषा ही नहीं समझ पाया। सच्चे सुख कहते किसको है? मैं तो यही समझ रहा था मौज मस्ती कर लो, बस यही सुख है, और क्या है? 3 घंटे पिक्चर देख लो, क्या मजा आया है साहब, क्या मजा आया है। क्या ये तो लगता है, मेरे को लगा ही नहीं। इसके अलावा और सुख क्या होता है बताओ? आप बताओ सुख क्या होता है? 3 दिन की पिकनिक का प्रोग्राम बनाओ शानदार, क्या बोलो, और सुख क्या होता है? मनपसंद भोजन बनाओ, और बताओ सुख क्या होता है? कुछ अच्छा पैसा बना लो, अच्छा पैसा कमा लो, और सुख क्या है साहब? अच्छा पैसा, अच्छा पद प्रतिष्ठा, और सुख क्या है? यही तो सब चीजें हैं ना। ये कह रहे हैं तू सच्चे सुख की परिभाषा ही नहीं जानता, सुख कहते किसको है? तुझे यही नहीं मालूम सुख किसे कहते हैं। तेरे को गलत फहमी हो गई है, तू गलत चीज में सुख मान बैठा है। तू जिस तरफ दौड़ रहा है, जिधर दौड़ लगा रहा है, वस्तु स्थिति यह है कि उस दौड़ में दौड़ता ही रहेगा, तुझे सुख नहीं मिलेगा, पागल हो जाएगा, प्राणांत हो जाएंगे, जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। ये दिशा गलत है, ये दौड़ गलत है, ये गलत दिशाओं में दौड़ता जा रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तेरे चरणों की पूजा करके भी, लो उल्टा काम, भगवान के चरणों में आकर के भी इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा मतलब चाहा, की जगह को होना चाहिए। क्या मैं कोटा गया था 2005 में, बाबूजी ने कहा मेरे को तुम्हारे यहाँ किताबें छपती है ना, उनके अंदर की जगह को करवाओ, तो फिर नई किताबों के अंदर को करवाया। क्या निरंतर अर्चना वगैरह की अभिलाषा क्या होता है? इंद्रिय सुख की अभिलाषा क्या है? इंद्रिय सुख को अभिलाषा, इंद्रिय सुख को चाहा। आपके चरणों की पूजा करके भी मैंने इंद्रियों के सुख को ही चाहा, अतीन्द्रिय सुख को मैंने पहचाना ही नहीं। भगवान की पूजा की और क्या सोचता रहा, हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान वो मिल जाए, हे भगवान इससे सुखी हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा मूर्ख मेरे पास में आया, थोड़ा तो देख ले मुझे। क्या बोलेंगे भगवान? तुम मेरे पास में आया तो मुझे थोड़ा बहुत देख तो सही एक बार गहराई से, मेरे पास में क्या है, तुझे क्या लगता है मैं सुखी हूं या दुखी हूं? मैंने भगवान के सामने अपनी डिमांड कुछ प्रस्तुत की तो भगवान सामने से प्रकट हो गए और भगवान ने कहा तूने समझ क्या रखा है, मेरे को दुखी समझ रखा है क्या? तेरी निगाह में मैं दुखी हूं या सुखी हूं, पहले ये बता। कि भगवान आप तो सुखी होंगे, तो बता मेरे पास में कौन सी गाड़ी है? भगवान गाड़ी तो नहीं, तो बोले बिना गाड़ी के सुखी हूं कि नहीं? मेरे पास कौन से बंगले हैं, मेरे पास कौन से नौकर चाकर हैं, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितने जेवर और गहने हैं? तो भगवान ने कहा कि भाई कुछ नहीं है ना।
हाँ भगवान कुछ नहीं है। बोले इनके नहीं होने पर मैं दुखी हूँ या सुखी? कि भगवान आप तो परिपूर्ण सुखी हो। तो समझ में नहीं आ रहा तेरे को रास्ता है? मुझे देखने से तेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। आपको देख करके ये सच्चा ज्ञान हो गया है प्रभु कि सुख नहीं है, विषय भोगों में सुख नहीं है, विषय भोगों में आनंद नहीं है। आपको देखने से मुझे इस बात का पता लग गया, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लग गया सद्ज्ञान हुआ। आपके चरणों की पूजा करके लड्डू मिल जाए, जेवर मिल जाए, गहने मिल जाए, ये मिल जाए, घर में शांति हो जाए, परिवार में शांति रहे, क्या लोग मेरी आज्ञा में चलने लग जाए, वजन कम हो जाए, वजन बढ़ जाए, थोड़ा से निशान हो गए, निशान साफ हो जाए, क्या क्या सोचता है? बाल सफ़ेद क्यों होने लग गए, काले ही बने रहे, दांत हिलने लग गए, हिलना बंद हो जाए, दांत मजबूत हो जाए, आंखों से चश्मा उतर जाए, घुटनों में दर्द बंद हो जाए, हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाए। हे भगवान बस, क्या डॉक्टर ने बतला रखा है ये ब्लॉकेज खुल जाए बस। अच्छा बोलो, यदि ये ब्लॉकेज खुल जाए तो? अच्छा भगवान भी कदाचित आपसे ये कहें कि चल कोई बात नहीं, तू मर रहा है ना, क्या मैं तेरे को जीवन दान देने की गारंटी देता हूँ, तू बच जाएगा। बचा नहीं रहे भगवान, उन्होंने अपने केवल ज्ञान से देख करके बतला दिया कि तू बच जाएगा। इसने समझ लिया भगवान ने बचा दिया। अब भगवान ने कहा कि तू एक बात बता, मैंने तेरे को जीवन दिया है, तू अपने उस जीवन में से कितना मेरे को देगा? कि नहीं तुम्हारे लिए थोड़ी ना जीवन मिला है, कमाने के लिए बचाया है जीवन तो, क्या घूमने फिरने के लिए बचाया है जीवन तो। बोले ऐसा जीवन फिर मैं नहीं देता तेरे को, क्या करूँगा हैं? तू मुझे ही भूल जाए। ऐसे भोगों को मिलने से क्या लाभ है जिन भोगों की प्राप्ति होने पर ये जीव भगवान को भूल जाए, परमात्मा को भूल जाए, इसे दर्शन करने का विकल्प भी नहीं आए। कितने लोग आस पड़ोस में ऐसे दिखते हैं जिनको जिनेंद्र देव के दर्शन करने का भाव ही नहीं आता है। बोले अपने परिवारों में मिलने वाले जानने वालों में जान करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा दर्शन करने का भाव नहीं आ रहा है, मंदिर जाने का ही भाव नहीं आ रहा है। ये कैसे जैन है, ये जैन कुल में पैदा होकर के भी, और तू चाहता है कभी कोई संकट आ गया तो मेरे पास में आ गया कि भगवान ये काम हो जाना चाहिए। क्यों करूं बता ये काम, क्यों करूं तेरा काम? और तेरे जैसे घर नहीं आते रोजाना मांगने वाले। मैं यदि एक एक का काम निपटाने लगूं तो अपना काम कब करूंगा बता? समाज में सक्रिय रूप से काम करने वालों के घरों में इस तरह की चर्चाएं बहुत चलती रहती है। क्या आप तो समाज के ही काम करते हैं, तो घर के काम तो करने नहीं है आपको कुछ? क्या अपने काम तो होते नहीं है और दुनिया के कामों में उलझे रहो। तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि मैं यदि तुम भक्तों के कामों में उलझा रहूंगा तो मेरा काम कब करूंगा? क्या उनका काम है आनंद सुख का उपभोग करना, उनका काम है अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करना, वो कब करेंगे? ये गलत फहमी हो गई है तेरे को। तेरे चरणों की पूजा से भगवान के सामने कह रहा हूं अपनी गलत फहमी। क्या भगवान के सामने आकर के ये जीव अपने आप की गलती को बता रहा है, ये अपने अपराध का बोध हो रहा है भगवान के सामने खड़े होकर के। ओहो आज तक क्या करता रहा भगवान में, आपको रिश्वत देने की सोचता रहा, छत्र चढ़ा दूंगा भगवान, हम भी क्या याद रखोगे? आप भी क्या याद रखोगे कैसा छत्र चढ़ाया मैंने, ऐसा स्पेशल, ऐसे डायमंड रत्न जड़े हुए आज तक कभी आपके माथे पर किसी ने नहीं चढ़ाया होगा। अभी पूजा में कहने वाले हैं नीचे जग को दे दी जग की नदियाँ। क्या जरूरत है हमारे को? हमें जिस चीज़ की जरूरत नहीं है अब उसका क्या होगा बताओ? ये हमारे किसी काम का नहीं है। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख कोई अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु
समझ ही नहीं पाया मैं। सच्चा सुख मतलब क्या है? बोलो, अब तो समझ में आ गया कि हाँ अब तो आ गया। क्या आया अजय जी, क्या समझ में आया? बोलो, सच्चे सुख की परिभाषा समझ में आ गई ना अब तो? अब क्या समझ में आया आपको सच्चा सुख क्या होता है? बोलो विकास जी। हाँ, जिससे हटे नहीं, जिसमें स्थिर रहने का मन करे, जहाँ से उकताहट नहीं हो, जहाँ से ऊब नहीं जाए, जहाँ से मन नहीं भरे, जहाँ हमारे को थकान महसूस नहीं हो, जिसके बाद में हमारे को ऐसा लगे कि बस यही, उसका नाम है सच्चा सुख। जहाँ आकुलता नहीं हो, निराकुलता, वो है सच्चा सुख। समझ में आ गया? तो बोलो, खाने पीने से सुखी होंगे कि नहीं? अरे खाली का खाली रहता है पेट। तो भोगने से सुखी होंगे कि नहीं? कि तृप्ति नहीं मिलती है, क्या करें? तो पैसे से सुखी होता है कि नहीं? कि थोड़े दिन तो लगता है। आपकी सैलरी यदि 50,000 हो और 75,000 कर दी जाए तो कितना सुखी होता है? आप मज़ा आ गया क्या? कुछ महीनों तो ठीक लगता है? और फिर तो लगता है आजकल क्या होता है साहब इससे? क्या हुआ आजकल, क्या होता है? और 75 से 1 लाख हो जाए बोलो, फिर मजा आ गया, फिर वही महंगाई बढ़ गई, कुछ नहीं होता है। अरे साहब कितनी महंगाई बढ़ गई है, GST है कितनी, जहाँ देखो वहाँ महंगाई बढ़ गई है। सारा वजन तो कस्टमर पे पड़ता है। कितना % टैक्स लगा दिए, इसका वजन किसके ऊपर पड़ेगा? वो खरीदारी करने वालों के ऊपर ही पड़ेगा ना। तो आखिर कुल मिलाकर के महंगाई ही तो बढ़ रही है। अजय जी थोड़ी ना भुगतेंगे, ये तो फर्नीचर की तो कीमत बढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ये टैक्स अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे कोई भी। क्या वो जो टैक्स लगेगा वो तो खरीदने वाले के ऊपर लगेगा वास्तव में, दुकानदार पर नहीं है, व्यापारियों पर टैक्स नहीं है, व्यापार पर टैक्स नहीं है, खरीदने वालों पर टैक्स है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हे भगवान, सच्चे सुख की परिभाषा ही नहीं समझी। सच्चा सुख वो सुख है जिसके बाद में इसको और कुछ नहीं चाहिए। बोलो, आप बता दो आपको जो भी चाहिए हो, एक लिस्ट बना दो। मैं कभी कभी ऐसे भी प्रयोग करने की बात करता हूँ सभा में। आपको जो भी चाहिए मास्टर साहब, जो भी चाहिए आपको, आप एक बार लिस्ट बना दो। मैं गारंटी देता हूँ आपको वो सब चीज़ें दिलाने की। आपको जो भी चीज़ चाहिए A to Z, 50, 100, 200, 1000, 5000, जितनी चीज़ें आपको लिखनी है विथ क्वांटिटी, क्या वो सब आप लिखिए। वो सब चीज़ें आपको अभी अवेलेबल करवा देंगे, कल तक अवेलेबल करवा देंगे, 1 वीक में करवा देंगे। लेकिन उसके बाद में कभी भी आपकी ज़बान से ये नहीं निकलना चाहिए ये चाहिए। बोलो, हो सकता है? कर लो, कोई बात नहीं, पूरी खुली छूट है। 2-4 चीज़ों के 500, 1000, 2000 चीज़ों के नाम लिख लेना। कल तक अच्छे से सोच करके पूरी चीज़ों के नाम लिख लो आप। कितना भी कर लो, जब लिस्ट सामने आएगी, या जब लिस्ट मेरे सामने आई और मैंने उस लिस्ट को गहराई से देखा तो उस लिस्ट में तो पानी ही नहीं था। क्या अब बोलो क्या होगा? अब पानी नहीं मिलेगा आपको, अब क्या करें बोलो? हमें अंदाजा ही नहीं है हमारी इच्छाएं कितनी है, अंत नहीं है इनका, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। क्या फिर वो खराब हो गई, फिर नई। अरे तुम तो आईफोन 9 का डाल देना उसमें, क्या? लेकिन 1.5 साल 2 साल बाद क्या होगा फिर? हैं? अब क्या चाहिए तुम्हारे को? तुम वो नाम तो नहीं डाल पाओगे जो चीज़ों का भी आविष्कार नहीं हुआ है। ये दुनिया में आविष्कार कितने तेजी से हो रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। आगे आने वाले समय में क्या होगा, बटन दबते ही काम हो जाएगा, फिर देखेगा अरे यार ये तो मैं काश लिस्ट में मेरे को पहले पता होता कि ऐसी भी कोई चीज़ मिलती है, मुझे पहले पता होता ऐसा भी होता है। ऐसे आविष्कार होने वाले हैं अभी कि गाड़ियाँ हवा में चलेगी, क्या
आ गई, न्यूज़पेपर में चर्चाओं में आ गई। लगेंगे 10-5 साल 15 साल उसमें, जो भी लगेगा क्या, लेकिन उसकी तैयारियां चल रही है अमेरिका में। आकाश में चलेगी, हवा में चलेगी, ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं, क्या इतनी हाइट पर चलेगी। और पता है क्या, उसमें सारे ऐसे सिस्टम होंगे उसके अंदर कि आपको यदि इस रोड पर चलना है तो इतनी हाइट पर, और इधर चलने वाली गाड़ियां वो उससे इतनी हाइट पर, तो रेड लाइट का चक्कर नहीं है, क्योंकि इस रोड पर जाने वाली साइड पर चल रही है, उधर जाने वाली साइड पर चल रही है। अब कोई चक्कर नहीं है, रुकने का काम नहीं है। अब बोलो आपको चाहिए कि नहीं ऐसी गाड़ी? जयपुर में कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। अब साहब हवा में तो चलती है, लेकिन पानी में नहीं चलती। ये सुखी नहीं है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आपकी इच्छाओं में सुख नहीं है, इन इच्छाओं की पूर्ति में आनंद नहीं है। कितनी भी कर लो लेकिन सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुख की यह परिभाषा नहीं है। सुख की परिभाषा है निराकुलता, स्वाभाविक आनंद, अंतरंग आनंद। वो अंतरंग आनंद मिले, और वो आनंद मिलता है स्वभाव के अवलंबन से। ये मैंने नहीं पहचाना, इसलिए क्या हुआ, आपके चरणों में आकर के मांगता रहा। भक्त नहीं, भिखारी बन करके आता रहा, भिखारी बन करके आता रहा, मांगता रहा भगवान से, हे भगवान ये, हे भगवान ये। क्या वो है ना भजन की पंक्तियां, उन्होंने लिखा है इस तरह का, भिखारी बन करके आया। क्या है? हाँ, जनवर की वाणी से बड़े भजन में है ना पंक्तियां आगे। क्या है पंक्तियां? प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी। क्या कहा? बहुत सुंदर लाइन है। अरे साहब ये तो भक्त हैं, ये तो भक्त हैं। भक्त नहीं है। क्या एक दिन मैं खड़ा था वहाँ भगवान के बगल में, वेदी के बगल में खड़ा हुआ था, और भगवान से कुछ बातें चल रही थी। क्या कितने भक्त आ रहे हैं, मैं कह रहा भगवान कितने भक्त आ रहे हैं आपके पास में, भीड़ लगी रहती है, देखो तो सही, आज तो मंदिर बहुत ही बड़ा है। आपस में हमारी बात चल रही थी। क्या और खूब भक्तों का तांता लगा हुआ था। तो मैंने भगवान से कहा प्रभु कितने भक्त हैं आपके, ये मंदिर तो भरा रहता है, टोडरमल जी का मंदिर, कितने लोग आते हैं यहाँ पर, कितने भक्त आते हैं। तो प्रभु ने मेरे को कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है ये भक्त हैं, सच में तो ये सब भिखारी हैं। क्या बोले भगवान मेरे से? बोले ये कोई भक्त नहीं है, ये सब भिखारी हैं। मैंने कहा प्रभु क्या बात कर रहे हो, सेठ जी हैं आप ऐसी बातें कहोगे, कोई दूसरा तो नहीं सुन रहा है इन बातों को। अरे बोले तुझे पता नहीं है। तो भगवान ने मेरे को एक स्पेशल कैमरे से उनका दिल दिखाया, उनका अंतरंग दिखाया, तो पता लगा कि अरे मैं जिनको भक्त समझ रहा था ये हैं तो भिखारी, और वेश बना करके आए हैं भक्त का। क्या ये कब पता लगता है? जब अंदर से देखते हैं तो पता लगता है कि ये व्यक्ति सच में भक्त है या भिखारी है। प्रभु से पदार्थ मांगे कौन? भक्त। मन भिखारी, भिखारी भक्त का वेश बना करके आकर के प्रभु से पदार्थ मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि इसे लगता है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। हो गई दो लाइनें। तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी। अब आगे देखो, अब यदि कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ गया, मांग लिया तो मांग लिया, भगवान से ही तो मांगा है। भक्त भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? कई लोग ऐसी बातें करते हैं समाज में। क्या हो गया इसमें, क्या गलती है? दुनिया में थोड़ी ना मांग रहे हैं, किसी के आगे जाकर के हाथ थोड़ी ना फैलाए हैं, भगवान से मांगने में क्या हो गया? तो ये कह रहे हैं तू एक बार जिनसे मांग रहा है उनके स्वरूप को तो देख लेता, तू एक बार जिससे मांग रहा है उसको गहराई से देख तो लेता कि उसके पास में वो चीज है या नहीं है। किससे मांग रहा है?
मैं आपकी दुकान पर आकर के कहूँ कि एक डायमंड सेट दे दो ना यार, अच्छा अरे यार मैं नहीं रखता भैया, मैं फर्नीचर रखता हूँ। और आपकी शॉप पर आकर के कहूँ कि थोड़ा सा फर्नीचर ये आपके अच्छा लग रहा है शॉप पर, ये दे दो ना। अरे भाई साहब ये नहीं बेचते हम, क्या ये चीज नहीं मिलती हमारे यहाँ पर, आप गलत दुकान पर आ गए हो। अब भगवान की दुकान पर क्या मिलता है और तुम क्या मांग रहे हो? भगवान की दुकान पर पहुंचने पर मौन उपदेश मिलता है। भगवान के दरबार में आने पर उनकी प्रतिमाएं मौन उपदेश देती हैं, मौन संदेश देती हैं, और तुम क्या मांग रहे हो? समझे नहीं तुम, क्या नहीं समझे ये बता रहे हैं आगामी लाइन में। देखो आप, तुम तो अभिकारी हो प्रभुवर, जग में रहते अतएव झुके तब चरणों में। क्या कला है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनके पास में माणिक मोती सब झुकते हैं, उनके चरणों में आकर के पढ़ते हैं। तुम तो अभिकारी हो प्रभु, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। विकार कहते हैं राग को, राग विकार है, मोह विकार है, द्वेष और कषाएं विकार है, किसी वस्तु की चाह ये विकार है। तुम तो अभिकारी। प्रभु को तो इस बात से भी मतलब नहीं है, भगवान को तो इस बात की भी अपेक्षा नहीं है कि भक्त आकर के माथा टेके। उन्हें इस बात की अपेक्षा नहीं है कि रोजाना मेरे पक्षाल करने वाले 10-15 लोग तो चाहिए कम से कम। करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, भगवान को क्या लेना देना उससे। तुम तो अभिकारी, अभिकारी मतलब समझ गए, विकार से रहित हैं। प्रभु निर्विकारी हैं, वो प्रभुवर। और कहाँ रहते हो? जग में रहते, जग से न्यारे। क्या जलते भिन्न कमल है, जग में रहते हुए भी आप जगत से न्यारे रहते हो। कौन से भगवान की बात चल रही है? अनंत भगवान की। जगत में रहते हैं, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, उनसे ऊपर तो देव लोग ही रहते हैं, उससे ऊपर तो उर्दू लोग में स्वर्ग रहते हैं, ज्योतिष देवादेव उनसे ऊपर घूमते हैं। भगवान कहाँ रह रहे हैं? बीच में रह रहे हैं। 5000 धनुष ऊपर अनंत परमात्मा और समोह शरण के बीच में, लेकिन समोह शरण से न्यारे हैं। समोह शरण में रहते हुए भी वे समोह शरण से भिन्न रहते हैं, न्यारे निराले रहते हैं, जग में रहते जग से न्यारे। अतएव, ये क्या गजब बात कही, अतएव इसलिए झुके, तब मतलब तुम्हारे, तब चरणों में, आपके चरणों में जग के माणिक मोती, सारे बहुमूल्य जितने माणिक मोती हीरे जवाहरात हैं, हे जिनेंद्र देव आपके चरणों में झुकते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं आपके भक्त। देव लोग आते हैं, रत्न थाल भर करके लाते हैं और आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। ऐसे भक्त बहुत होंगे रोजाना गजमोती चढ़ाने वाले, ऐसे भक्त नहीं मिलेंगे, बहुत हैं गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा। रोजाना जाकर के भगवान को कुछ ना कुछ समर्पित करें कि ये माणिक मोती जवाहरात क्यों चढ़ते हैं आपके चरणों में। आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, और जिसे चाहिए हो उसे कोई नहीं देता, ये स्वरूप है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ऐसा स्वरूप है। बिना मांगे हुए तो मोती मिलते हैं, मांगो मत, आपको जो मिलना है सो मिलेगा। और मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। अच्छा, मांगने से क्या मिलते हैं? मांगने से राज्य मिलते हैं क्या? बोलो, भीख में राज्य मिल जाएंगे भिखारियों को? नहीं मिलेंगे। राज्य आदि की प्राप्ति तो पुरुषार्थियों को होती है, पुरुषार्थ से। भीख में तो 2-5 रुपये मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। भिखारियों को भीख में क्या मिलेगा? और तुम भगवान के पास आकर के भीख मांगोगे तो भीख में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो क्या करें यार, भगवान के सामने आए, कुछ तो बताओ फिर आप। सब मना कर रहे हो, सब मना कर रहे हो, भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ मत करो, फिर आने से क्या मतलब है? हम तो आते थे, लोग तो आते हैं इस अपेक्षाओं से, और तुम ये सब मना कर दोगे, अब क्यों आएगा भक्त भगवान के पास में फिर?
अपने आप मिलेगा जो मिलना होगा। तुमने क्या किया है? जग को दे दी जग की निधियां, अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सारे। कुछ मिलेगा कि नहीं आपके पास में आकर के? लोगों ने आपके पास में आकर के धन दौलत वैभव चढ़ा दिया, प्रभु वही ले जाएं हम? ये नहीं भाई, वो नहीं चलेगा काम। मिलेगा क्या? मिलेगा वाणी मिलेगी। क्या मिलेगा? उपदेश मिलेगा। कैसा उपदेश मिलेगा भगवान के सामने? स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभ नय के झरने झरने हैं, उस पावन नौका देखिए ऊपर की पंक्तियों तक देव के स्वरूप की चर्चा हुई। 4 छंद बतला दिए। 4 छंदों में ऊपर देव के स्वरूप की चर्चा हुई। अब इस 5वें छंद में किसकी चर्चा कर रहे हैं? शास्त्र के स्वरूप। ये शास्त्र का स्वरूप बता रहे हैं। देव शास्त्र गुरु पूजन है ना, तो देव स्तवन हो गया। अब शास्त्र का स्तवन चल रहा है, शास्त्र की पूजन, शास्त्र का स्वरूप बता रहे हैं। हे प्रभु आपकी वाणी, जिन वाणी, शास्त्र का पर्यायवाची जिन वाणी, भगवान की वाणी को जिन वाणी कहते हैं। कैसी है वो जिनवाणी? स्यात्वादमय, षट द्रव्य गुण, पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म, चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कहकर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है। ये जनवाणी माँ है जो ये स्वरूप कहती है, ये स्वरूप बतलाती है। स्याद्वादमयी है वाणी। ये स्याद्वाद बहुत ज़बरदस्त कला है। स्याद्वाद ये ऐसा टॉपिक है, अलग से स्वतंत्र चर्चा की जाए इस शब्द के ऊपर। इस शब्द के ऊपर प्रवचन किए जाए स्याद्वाद के ऊपर। स्याद्वाद जीवन जीने की कला है। स्याद्वाद एक स्पेशल दृष्टिकोण है। स्याद्वाद एक ऐसी स्पेशल चीज़ है, माने जो स्याद्वाद आपको एक मार्ग दिखाता है, एक देखने का नज़रिया बतलाता है। वस्तु को कैसे देखा जाए, पदार्थ को कैसे देखा जाए, घटनाओं को कैसे देखा जाए, वो एंगल बतलाता है। उसका नाम है स्याद्वाद। तेरी वाणी, हे भगवान आपकी वाणी स्याद्वादमयी है। स्याद्वाद होता क्या है ये तो बताओ, अब कुछ तो बता दो। भले विस्तार नहीं करें, लेकिन स्यात और वाद 2 शब्द हैं यहाँ। स्यात वाद, स्यात्वाद, स्यात्वाद। स्यात मतलब होता है अपेक्षा, कथनचित। स्यात मतलब किसी अपेक्षा से, ये है स्यात। स्यात शब्द का मतलब किसी एंगल से। स्यात मतलब किसी एंगल से, और वाद मतलब वाणी, बोलना। तो स्यात वाद मतलब किसी अपेक्षा से बोलना, किसी अपेक्षा से कहना। आत्मा कैसा है, जो भी बात कहेंगे हम किसी अपेक्षा से ही होगी। अरे साहब आपको पता है ये बहुत पैसे वाले हैं क्या? तो किस अपेक्षा से कही आपने? कि आस पड़ोस में जितने लोग हैं उन सब की अपेक्षा से इनके पास में ज़्यादा पैसा है, इसलिए हमने क्या कहा, ये बहुत पैसे वाले हैं। और जैसे ही हमने कहा बहुत पैसे वाले हैं, तो सामने वाले ने कहा कि अम्बानी के बराबर। अरे नहीं नहीं, उनके आगे तो पानी भरते हैं। अब क्या हुआ? तो दोनों बातें अलग अलग हुई ना। उसकी अपेक्षा से बात अलग है और इनकी अपेक्षा से बात अलग है। तो ये जो अपेक्षा से बात कही जाती है उसे कहते हैं स्याद्वाद। हमारे यहाँ शास्त्रों में जितनी भी बातें कही जाती है उनमें अपेक्षा होती है। आत्मा बंधा है कि अबंध है? बंधा भी है, अबंध भी है। क्या आत्मा संसारी है और मुक्त स्वभावी भी है? क्या आत्मा नित्य है अनित्य है? वस्तु नित्य है अनित्य है? ये पर्याय अपेक्षा से अनित्य है और द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। ये अपेक्षा है, ये स्याद्वाद है। स्याद्वाद वही तेरी वाणी।
और उस स्यादवाद में शुभ नय के, सच्चे नयों के, नय मतलब भी होता है दृष्टिकोण, सुनय ये नय है, दृष्टिकोण बोले इनके झरने झरते हैं। और ये ऐसी पावन नौका है, ये जिनवाणी रूपी, ये ऐसी नैया है, ये ऐसी नाव है कि इस पावन नौका के ऊपर चलने पर लाखों लोग जो जिनवाणी रूपी नाव में बैठते हैं वे प्राणी भव रूपी समुद्र से तिर जाते हैं। भव वारिधि माने संसार समुद्र तिरते हैं, संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। आपको और हमको भी संसार समुद्र से पार होना है क्या? तो होना है तो क्या करें बोलो कि जिनवाणी रूपी नाव में बैठो। इतने सुंदर प्रयोग किया यहाँ। उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भववारिधि तिरते हैं। जिनवाणी रूपी नौका पर बैठकर ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हुआ जा सकता है। इसलिए यदि आप संसार समुद्र से पार होने की इच्छा रखते हैं तो क्या करें? जिनवाणी का अवलंबन लो, जिनवाणी का सहारा लो, शास्त्रों के सानिध्य में आकर के बैठो। जिनवाणी रूपी नौका में बैठने का मतलब जिनवाणी की बातों को अपने में बिठाना, ये है। जिनवाणी में बताए गए मार्ग जो मुक्ति का मार्ग है उस मार्ग पर चलना, ये है उसके ऊपर बैठना। यदि हम भी जिनवाणी के अवलंबन से वस्तु स्वरूप को समझेंगे तो अवश्य ही संसार समुद्र से पार होने की कला हमारे को मिलेगी। ये मात्र एक ही छंद के माध्यम से यहाँ जिनवाणी की चर्चा की गई है। ऊपर 4 छंदों में चर्चा की थी देव के स्वरूप की, और यहाँ एक ही छंद में चर्चा की है शास्त्र के स्वरूप की। आगे के छंदों में गुरु के स्वरूप की चर्चा की गई है। मुनिराजों का कैसा स्वरूप होता है, हमारे सच्चे मुनिराज भावलिंगी संत वे कैसे होते हैं, उसका बहुत सुंदर चित्रण यहाँ आगे आया है। कल हम इन पंक्तियों की चर्चा करते हुए इस जयमाला को पूर्ण करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम।